बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज फिर तुमने मेरी आत्मा को जगा दिया। मांगो, क्या मांगते हो? आज तुम्हारी तपस्या पूरी होगी। मुझे अमर अकबर और एंथोनी को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। इन्होंने मेरे परिवार को मार डाला और मेरी सारी संपत्ति भी हड़प ली। अब मेरी बस एक ही कामना है, इन तीनों की मृत्यु। तथास्तु, तथास्तु। समझो तुम्हारा काम हो गया। आज हमारी कंपनी को कितना फायदा हुआ पार्टनर। अरे पूछो मत, मैंने एक और कंस्ट्रक्शन का काम रमेश की चीख सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी हुई आती है, लेकिन उसे रमेश के सिवा वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कोई उठाओ इन्हें, उठाओ। मैं तो बर्बाद हो गई। किसी ने इनकी हत्या कर दी है। घर में शोक का माहौल है। मेरी समझ में नहीं आता कि अकबर की जान किसने ली होगी। मुझे तो लगता है कि यह रमेश की कोई चाल है। वो एक एक करके हमें मारना चाहता है। इस रिपोर्ट के अनुसार तो उसकी जान हार्ट अटैक से हुई है और गर्दन पर किसी बड़े जानवर के पंजों के भी निशान हैं। जो भी हो, बहुत बुरा हुआ। कुछ दिनों बाद एंथनी अपनी पत्नी के साथ घर जा रहा था कि तभी उसे आवाज आई। एंथनी, एंथनी, अगली बारी तुम्हारी है। तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रमेश को बर्बाद कर दिया था ना? अब उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। एंथनी डरकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो डरकर घर में घुस जाता है। टीना, टीना, मुझे इस कमरे में बंद कर दो और कोई आए तो मना कर देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, बस अब तुम जाओ। कुछ देर बाद एंथनी ने सोचते हुए कहा, जरा फ्रेश होकर अमर से मिलता हूँ और उसे सारी घटना बताता हूँ। वो बाथरूम में जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आती है। एंथनी, एंथनी, क्या सोच रहे हो? मृत्यु तो एक सत्य है, वह आकर रहेगी। प्लीज, तुम कौन हो? सामने आओ। तभी चुड़ैल सामने आ जाती है, जिसे देखते ही एंथनी की चीख निकल जाती है।
और वो बाहर की ओर भागता है। बचाओ बचाओ। अरे क्या क्या हुआ है? बताओ तो क्या हुआ? आज तुम बहुत अलग बिहेव कर रहे हो। बताओ क्या हुआ है? ओ वाह, वो वहाँ 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 पर एक चुड़ैल है। कहाँ कहाँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बाथरूम में, बाथरूम में। टीना बाथरूम में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो फोन करके अमर को बुलाती है। क्या हुआ भाई? इतने डरे हुए क्यों हो? अरे क्या बताऊं, रमेश तो जिंदा है ना? कहाँ पर रहता है पता करो। आज एक चुड़ैल बाथरूम में मेरे सामने प्रकट हो गई थी और वो कह रही थी कि वो हम सभी को मार देगी और वो रमेश का बदला ले रही है। हमने उसे बर्बाद कर दिया था, उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी और उसके परिवार को हमने एक एक्सीडेंट में मरवा दिया था। मुझे लगता है उन्हीं में से किसी की आत्मा भटक रही है। मुझे बचा लो अमर, मुझे बचा लो। मैं पता करता हूँ कि रमेश इस समय कहाँ होगा। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज बहुत देर तक सोए। हाँ, आज मुझे किसी दूसरे काम से जाना है। अमर तैयार होकर रमेश को ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते वो एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। फिर उससे जो बात उसे पता चलती है वो बड़ी ही भयानक थी, जिसे सुनते ही अमर वहां से वापस भाग जाता है। इधर एंथनी अपने रूम में बैठा कुछ काम कर रहा होता है कि तभी उसके पीछे से प्रकट होती है चुड़ैल। इससे पहले कि एंथनी कुछ समझ पाता, उसकी सांसें अटक जाती हैं। थोड़ी ही देर में उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। इस घटना को 1 सप्ताह बीत चुका है। जिसे देखते ही अमर के होश उड़ जाते हैं। बचाओ बचाओ, रमेश मुझे माफ कर दो। हमने लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया। हाँ, हमने जुर्म किया है, लेकिन कृपया करके मेरी जान बख्श दो। क्या मेरे परिवार की जान इतनी सस्ती थी कि तुम लोगों ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा? आज तुम्हारी जान लेकर मेरी तपस्या पूरी होगी, फिर मैं दोबारा एक सामान्य जीवन जी सकूंगा। मुझे माफ कर दो रमेश, माफ कर दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। जितनी दौलत चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ये कहकर चुड़ैल अमर की गर्दन दबा देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर रमेश दोबारा से सामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। क्या आपको पता है कि एंथनी की पत्नी का क्या नाम था? अगर आप जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके उसका उत्तर जरूर बताएं।